धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर भारतीय जनता पार्टी के दलित जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार के पैर छू लिए। इसके बाद आईटी सेल और भोंपू मीडिया एक्टिव हो गया और इस वीडियो को वायरल करते हुए लोगों को बताने लगा, समझाने लगा, दिखाने लगा, जताने लगा कि देखो क्या कभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जो दलितों को इतना सम्मान देता है। आजाद भारत के इतिहास में यह पहला प्रधानमंत्री है जो मंच पर दलितों के पैर धोता है, मंच पर दलितों के पैर छूता है। यह वीडियो जब हमारी नजर के सामने आया तो हमने दो खबरें आपके सामने रखी। पहली खबर में बताया कि जहां नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के पैर छू रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारकर, घोड़ी बग्गी से उतारकर या शादी समारोह में जहां वो बैठे हैं वहां घुस घुस कर मारा जा रहा है। दूसरी खबर में हमने आपको बताया कि ठाकुर यानी राजपूत जाति से ताल्लुक रखने वाला एक ग्राम प्रधान कैसे एक दलित शख्स को गले में पटका डालकर घसीट रहा है, गंदी गंदी गालियां दे रहा है, मार रहा है। यानी कुल मिला के उन दोनों खबरों को देखने के बाद आपको यह एहसास हो गया होगा कि वो कहावत इनके दौर में झूठी साबित हो चुकी है कि अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इनके दौर में प्रत्यक्ष को भी प्रमाण की आवश्यकता होती है। आपको यकीन नहीं आ रहा? अब प्रधानमंत्री को छोड़ देते हैं, भाजपा को छोड़ देते हैं, बात करते हैं भोंपू मीडिया की। दो खबरें एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली खबर में आप देखेंगे कि हेडिंग छापी गई है कि बेहद खूबसूरत है नवाब मलिक की बेटियां। जी हां, बहुत ही शर्मनाक हेडिंग मैं इसको कहूंगा, लेकिन आप जानते हैं नवाब मलिक के गिरफ्तार हो जाने के बाद अब हर चीज को उभारा जाएगा, तो अब उनकी बेटियों की खूबसूरती की भी चर्चा भोंपू मीडिया के जरिए की जा रही है। दूसरी खबर में आप देखेंगे कि राजस्थान का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया, वो बजट को कह रहा है जो अशोक गहलोत सरकार ने पेश किया है कि जैसे काली लड़की को ब्यूटी पार्लर में ले जाकर, काली दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में ले जाकर लिपापोती करके गोरा बना दिया जाता है, उसी तरीके का एक बजट है। उस पर ये एबीपी लाइव सवाल उठा रहा है। तो एक तरफ तो खुद नवाब मलिक की बेटी के बारे में बता रहा है कि वो बेहद खूबसूरत है, और दूसरी तरफ काली दुल्हन को लिपापोती कर गोरी बना देने के मामले में सतीश पूनिया पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहा है। कैसे इसकी दोनों खबरों को देखा और समझा जा सकता है, विस्तार से आपके सामने रखने जा रहा हूं, और यह भी आपके सामने रख रहा हूं कि सतीश पूनिया ने आखिर क्या बयान दिया है। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। जी हां, खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं एबीपी न्यूज की इस खबर की। ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा। एबीपी न्यूज की वेबसाइट से यह खबर हमने ली है जिसमें लिखा हुआ है कि बेहद खूबसूरत है नवाब मलिक की बेटियां। बेटियों के बारे में लिखा जा रहा है, और क्या क्या लिखा गया है बेटियों के बारे में आगे विस्तार से वो भी आपको बताऊंगा। आगे लिखा गया है ड्रग्स केस में जेल जा चुके हैं दामाद। जी हां, ड्रग्स केस में जेल जा चुके हैं नवाब मलिक के दामाद समीर खान। ये इन्होंने हेडिंग बनाई है। अब इसमें आगे क्या लिखते हैं, और आपने देखा होगा ऊपर टॉप पे एक इन्होंने लाइन ली है, वो लिखा है उसमें नवाब मलिक फैमिली। अब आगे विस्तार से लिखते हैं कि नवाब मलिक के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। 2 बेटे जो हैं उनका नाम है फराज और आमिर, और जो 2 बेटियां हैं उनके नाम भी इन्होंने विस्तार से दिए हैं। दोनों बेटियों में से एक का नाम दिया है नीलोफर और दूसरी का नाम दिया है सना मलिक शेख। दोनों बेटियों के व्यवहार के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में, उनकी खूबसूरती के बारे में बयान किया है। बताया है कि जहां सना बेहद सादगी पसंद है लेकिन सुंदर है, खूबसूरत है। इसके अलावा नीलोफर जो है वो अपने ग्लैमर अंदाज के लिए जानी पहचानी जाती हैं, और नीलोफर अपने इसी अंदाज के चलते, ग्लैमर अंदाज के चलते हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती हैं। यही नहीं, पिछले साल जब समीर वानखेड़े ने, जो एनसीबी का जोनल डायरेक्टर था मुंबई में, उसने ड्रग्स के मामले में इनके पति समीर खान को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद भी ये खूब चर्चाओं में रही थी। आप जानते हैं नवाब मलिक कौन है? नवाब मलिक को कल ईडी ने गिरफ्तार किया है। वो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में एनसीपी कोटे से मंत्री हैं, उनको रिमांड पर भेज दिया गया। अब उनके बारे में तरह तरह की खबरें चलाई जा रही हैं। तो ऐसे में अब उनकी बेटियों को लेकर भी बात की जा रही है। ये वो मीडिया है, जब आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देखेंगे तो हर कोई एंकर यहाँ पे महिला के रूप में नजर आएगी। तो महिला रूपी जो एंकर यहाँ बैठी हैं, और जो समाज के लोग कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, महिलाएं जो हैं कोमल हृदय की होती हैं, शिक्षा के फील्ड में और हेल्थ के फील्ड में इनको रखना चाहिए, ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। सोचिएगा कभी इन एंकर रूपी महिलाओं को देखकर, और वो जो नज़र आती हैं क्राइम पेट्रोल में जो महिलाएं हैं उनको देखकर, क्या सभी तरह
कि महिलाओं के बारे में एक जैसी टिप्पणी की जा सकती है, या ये चंद महिलाएं हैं और इनको देखकर और क्राइम पेट्रोल की महिलाओं को देखकर अलग तरीके की धारणा बनानी चाहिए, और जो शिक्षा के क्षेत्र में और हेल्थ के सेक्टर में काम कर रही हैं महिलाएं, या समाज के और हिस्से में काम कर रही हैं, जो समाज सुधार के लिए काम कर रही हैं, उनके बारे में अलग राय बनानी चाहिए। हेडिंग चलाई जा रही है कि बेहद खूबसूरत हैं नवाब मलिक की बेटियां, ना जाने और क्या क्या किस्से निकालेंगे, आप समझ सकते हैं। इन्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए। दूसरी तस्वीर भी इसी चैनल के हवाले से आपके सामने रखने जा रहा हूं। काली दुल्हन की ब्यूटी पार्लर में लिपापोती, यह हेडिंग लगाई गई है, जो आधा हिस्सा है हेडिंग का। आगे कहा गया है, बजट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का विवादित बयान। अगर सतीश पूनिया विवादित बयान दे रहा है तो आप कौन सी विवादित हेडिंग नहीं लगा रहे हैं? नवाब मलिक की बेटियां बेहद खूबसूरत हैं, आप भी तो विवादित टिप्पणी लगा रहे हैं। तो ये हेडिंग इन्होंने लगाई है, लेकिन मुझे लगता है कि इस हेडिंग को छोड़ें और आपके सामने जो है सीधे सतीश पूनिया का बयान रखें। उससे पहले आपको ये खबर देख लेनी चाहिए जो एनडीटीवी इंडिया के हवाले से हमने आपके लिए निकाली है। इस खबर में लिखा हुआ है कि जैसे बजट सेशन खत्म हो गया और तमाम विधायकों को, 200 विधायक हैं राजस्थान विधानसभा के अंदर, उन सबको बजट की कॉपी दी गई, ब्रीफकेस दिया गया, साथ में उनको आईफोन 13 दिया गया। जी हाँ, आईफोन 13 उन सभी विधायकों को दिया गया है। पिछले साल इन सबको आईपैड दिया गया था। अब ये खबर मीडिया में उड़ गई तो लोग तरह तरह की बात करने लगे कि तमाम तरीके से कोरोना के दौर में सब कुछ हो रहा है तो विधायकों को इतने महंगे फोन क्यों बांटे जा रहे हैं। तो उसके बाद अब खबर सामने आ गई सतीश पूनिया के हवाले से। उसने ट्वीट कर दिया, एनडीटीवी की रिपोर्ट कह रही है कि उसने कहा है कि उसके तमाम विधायक जो हैं वो आईफोन वापस देंगे। तो क्या पिछले साल का आईपैड भी वापस देंगे? इस साल ही शर्म आ रही है, पिछले साल शर्म नहीं आ रही थी क्या? और मीडिया जब सतीश पूनिया के उस बयान पे सवाल उठा रहा है तो उस पर वो ट्वीट क्यों नहीं कर रहा है जिसमें उसने कहा है कि काली दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में लीप पोत कर जैसे बैठा दिया जाता है, गोरा बना दिया जाता है, वैसे ही बजट पेश किया गया है। अब उसका शर्मनाक बयान सुन लीजिए। लीपापोती वाला बजट है और ऐसा लग रहा है कि किसी काली दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में ले जाके उसको अच्छे से उसका श्रृंगार करके पेश कर दिया गया हो। इससे ज्यादा बजट में इसमें मुझे कुछ लगता नहीं। शर्मनाक बयान आपने सुन लिया। अब यहाँ शर्मनाक बयान को सुनने के बाद आपके जहन में यही आ सकता है कि जो मीडिया वाले कह रहे हैं कि बेहद खूबसूरत है नवाब मलिक की बेटियां, वो आखिर किस मुंह से सतीश पूनिया के इस विवादित बयान पर, शर्मनाक बयान पर सवाल उठा रहे हैं। तो फिर वही बात आ जाएगी कि जो नरेंद्र मोदी मंच पर पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, दलितों का सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, असल में दलितों का सम्मान नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखावा हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप से जरूर चीजें बताई जा रही हैं लेकिन वो प्रमाण नहीं है। यही हाल इस मीडिया का है। आप यहाँ बैठी हुई एंकर और एंकराइन को देखेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से आपको लगेगा कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, महिलाएं ज्यादा आगे बढ़ रही हैं, लेकिन यही सबसे ज्यादा महिलाओं का अपमान करने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वरना इस खबर के छपने के बाद जो नवाब मलिक की बेटी के बारे में छापी गई है, उसके बाद इन्हें खुद बगावत कर देनी चाहिए थी इस चैनल में काम करने वाली महिला एंकर्स को। जाने दीजिए, क्योंकि धंधा है पर गंदा है, पैसा सब कुछ होता है। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा। हाँ जी, फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।